घर बैठे बैठे अफीम खेती की नीति पारदर्शी बन जाएगी, किसानों को न्याय मिल जाएगा। यही आपका भ्रम आपकी जेब के 2-2 लाख रुपए का कट लगा रहा है। भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति के संयोजक मांगीलाल मेघवाल बिलोट ने कल दिनांक 30 जनवरी को एलवा माता मंदिर प्रांगण में अफीम किसानों की होने वाली बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि कुछ लालची नेता और कुछ भ्रष्ट अधिकारी अफीम खेती को किसानों से छीनकर कंपनियों को देना चाहते हैं और किसान सिर्फ इस डर से डरा हुआ है। जिन भ्रष्ट अधिकारियों को जेल में होना चाहिए था, वही भ्रष्ट अधिकारी सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप वापस नारकोटिक्स विभाग में नौकरी कर रहे हैं और किसानों को पट्टे काटने का डर दिखाकर प्रतिवर्ष किसानों को डरा डरा कर लूट रहे हैं। किसानों का 1% दोष नहीं होने के बावजूद कुछ दलाल जो भ्रष्ट अधिकारियों से मिले हुए हैं, किसानों को डरा डरा कर चौथ वसूली भी कर रहे हैं। कुछ अफीम पट्टे अभी दिए, उनसे लाखों रुपए लूट भी लिए और उन्हीं अफीम पट्टों को वापस हकवा दिया, फिर भी किसान मौन है। भ्रष्ट अधिकारी और दलाल का नाम उजागर होना चाहिए या फिर उस भ्रष्ट अधिकारी का नाम उजागर होना चाहिए जिसने अफीम बोने का आदेश दिया। दलालों की पहुंच नारकोटिक्स के बड़े बड़े भ्रष्ट अधिकारियों तक है और भ्रष्ट अधिकारियों ने दलालों को किसानों को लूटने के लिए छोड़ रखा है। सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप जिनको जेल में होना चाहिए था, आज वापस नौकरी कर रहे हैं। किसान भाइयों, आप दल्ले दलालों से और भ्रष्ट अधिकारियों से डरते रहोगे तो आपकी अफीम खेती आपके आंखों के सामने छीनकर कंपनियों को दे दी जाएगी। कुछ किसान 2008 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। नारकोटिक्स के भ्रष्ट अधिकारी अफीम को घटिया कर रहे हैं, सरकार को गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कुछ किसानों को जबरदस्ती सीपीएस के अफीम पट्टे थोप दिए गए हैं। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री महोदय से मुलाकात हो, नारकोटिक्स विभाग की जमीनी हकीकत पर चर्चा हो और सभी किसानों को लुवाई चिराई का आदेश जल्दी से जल्दी मिले। इस धरती पर यदि अपने को आर्थिक आजाद होना है तो संघर्ष भी खुद को ही करना पड़ेगा। अपने हक की लड़ाई आपको ही लड़ना पड़ेगा। किसान भाइयों, 30 जनवरी 2022 को अधिक से अधिक संख्या में एलवा माताजी मंदिर प्रांगण शक्तिपीठ मंदिर डूंगला अवश्य पहुंचे। जीत किसानों की ही होगी, यह क्लियर नहीं जग जाहिर हो चुका है। अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। किसान भाई नमस्कार, राम राम। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर डुंगला ट्रैक्टर रैली में पहुंचे सभी किसान और किसान पुत्रों को धन्यवाद। जो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, घर बैठे रह गए, लेकिन उनका इंटेंशन किसानों के हक अधिकार के लिए बना, उनका भी धन्यवाद। सभी पत्रकार भाइयों का, लोकतंत्र का चौथा पैर मीडिया का साधुवाद, धन्यवाद। आपने किसानों के दिल के दर्द को सरकार तक पहुंचाया। प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने किसानों के जायज हक अधिकार की बात को सरकार तक पहुंचाने में सक्रिय सार्थक सहयोग प्रदान किया। बेसिकली हमको अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने वाले भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे महापुरुषों ने हमको अंग्रेजों से आज़ाद कर दिया, लेकिन आज की डेट में आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी हम किसान फसल का लाभकारी मूल्य तो छोड़ो, लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। अफीम खेती की नीति में जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को नहीं पता। अफीम खेती की नीति में मुख्यमंत्री महोदय को नहीं पता। मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले लंगड़े अंग्रेज नीति की आड़ में कुछ अफीम पट्टे दे दिए, उनको वापस हकवा भी दिया। मतलब दिन दहाड़े पैसा लूटा, किसी से 2 लाख लूटा, किसी से 4 लाख लूटा, किसी से 5 लाख लूटा, लूट करके पट्टे भी दे दिए और वापस हकवा दिए। और कुछ अफीम पट्टे जो सीपीएस पट्टे हमने मांगे ही नहीं, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया बना रहे हैं, भारत सरकार मेक इन इंडिया बना रही है, तो हमको क्यों और किस आधार पर सीपीएस के पट्टे दिए साहब? मेरे को पता है, मेरे को चाय नहीं पीना, तो फिर चाय क्यों पिला रहे? माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने, हम जब धरना दे रहे थे 24/11/2013 को चित्तौड़ की धरती पे परंपरागत अफीम पट्टे बाड़ी का आश्वासन दिया था, कुछ अफीम पट्टे मिले और कुछ अफीम पट्टे मिलना शेष है, तो क्यों और किस आधार पर कुछ लालची नेता और कुछ भ्रष्ट अधिकारी सीपीएस के पीछे पड़ेंगे? मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, एलवा माताजी शक्तिपीठ मंदिर प्रांगण में रविवार को एक अति आवश्यक मीटिंग रखी गई है किसान प्रतिनिधियों की। आप किसान भाई आए, हमको सीपीएस नहीं चाहिए। जिन किसानों को सीपीएस की आड़ में प्रेशर कर रखा है, हम उन किसान भाइयों से भी चाहेंगे कि आप आइए, हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री महोदय से मुलाकात करेंगे। और जिन किसानों को पट्टे दे दिए, वापस हकवा दिए, उन किसान भाइयों से भी मैं निवेदन करता हूँ, आप आइए, आपकी कोई गलती नहीं है, अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। हम सीधे सीधे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय
भी मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय वित्त राज्य मंत्री महोदय से मिलेंगे।